वसल्लम अला रसूल करीम आबाद। रमज़ान मुबारक के कुछ घंटे 2-2.5 दिन बाकी रह गए हैं। हमें खुद एहतसाबी अमल उजागर करना चाहिए, अपना हिसाब खुद से करना चाहिए। और ये जो 2-2.5 दिन रह गए हैं इसमें अपनी ज़िंदगी का, पिछली ज़िंदगी का हिसाब कर लें। नमाज क़ज़ा है उसको अदा करें, किसी का लेन देन है, किसी को मारा पीटा है, किसी को बुरा भला है, सबको क्लियर करना है। इसलिए खुद एहतसाबी चीज़ भी रमज़ान सिखाता है कि हम अपने अमल करते हैं, गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, कुछ अमाल बढ़ाते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ बढ़ जाते हैं अमाल, और रिज़्क़ भी बढ़ा दिया जाता है रमज़ान में। तो खुद एहतसाबी अमल अगर हमने अपनी आदत में ना लाए, ना ढाला, तो हम लोग फिर बहुत बड़ी पकड़ का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आज जुम्मे का भी दिन है, रमज़ान का आखिरी जुम्मा है। इसके बारे में भी एक बात बताता चलूँ कि मशहूर है कि आखिरी जुम्मे में जो 4 रकअत नमाज पढ़ ले तो उसकी कज़ा उम्री अदा हो जाएगी। ऐसी बात कोई नहीं है, किसी हदीस से ऐसी बात साबित नहीं है। ये कादियानियों की साजिश और गैर मुस्लिमों की साजिश है कि इस जुम्मे में 4 रकअत पढ़ने से बाकी कज़ा उम्री अदा हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं, कोई हदीस नहीं। याद रखिए, किसी मैसेज को तहकीक के बगैर आगे नहीं फैलाना चाहिए। जुम्मे का भी दिन है, इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ भी पढ़ना चाहिए। तो खुद एहतसाबी अमल को ज़रा अच्छे तरीके से हमें कि कौन सा गुनाह किया, कौन सी नेकी की, नेकी हुई तो शुक्र अदा किया जाए, गुनाह हुआ तो उसका कैसे तदारुक करना है। ये सारी ज़िंदगी खुद एहतसाबी, रोज़ के रोज़ का जायज़ा अमल, अपने अमाल का जायज़ा, अपने किरदार का जायज़ा, अपनी नज़रों का, अपनी ज़ुबान का, अपने हर चीज़ का जायज़ा, अपने माल का जायज़ा हमें लेते रहना चाहिए ताकि मौत के वक्त हमें ज़्यादा मसला ना हो और आखिर में हमें पकड़ना हो। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।